प्लास्टिक के ये क्रेट होते हैं और ये बेकार समझ के हम फेंक देते हैं। और इस तरह के क्रेट्स आपके बहुत सारे मसाइल का हल कर सकते हैं, आपके हज़ारों रुपीस बचा सकते हैं। और इस तरह की होती हैं नलकियाँ, और जब ये खाली हो जाते हैं, इनके ये प्लास्टिक के होते हैं, इनके ये पाइप से, और इनका मैं क्या जुगाड़ लगाऊंगी। और हमारे होते हैं ड्रेसिंग, और वो टूट जाते हैं, तो हम उन्हें घर में बिल्कुल मुफ्त में किस तरीके से उनके इन ड्रॉ को जोड़ेंगे। इसी तरह से छोटे छोटे से काम होते हैं, और ख़ास तौर पे जो वर्किंग वुमेन होती हैं और बच्चों के साथ इनको किस तरीके से मैनेज करती हैं, आज मैं बताऊंगी आपको आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और मैं अपने इन कामों को किस तरीके से अंजाम देती हूँ अपने 5 बच्चों के साथ, आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करेंगे टिप नंबर 1 से। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम बना रहे होते हैं आलू का पुलाव, और इसके लिए मैं आपको एक ख़ास रेसिपी बताऊंगी कि आप किस तरीके से इसको बना सकते हैं। बिल्कुल जी, ये कमेंट आया था कि हमें जो है वो महंगा पड़ जाता है जब गेस्ट आ जाएं और हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमें किस तरीके से कुकिंग करनी चाहिए और क्या क्या मेन्यू होना चाहिए। तो आज आपको बताऊंगी कि आप नहीं बनाना चाहते हैं अगर मुर्गी और गोश्त का, तो आप साथ में आलू का पुलाव बना सकते हैं। बिल्कुल लगेगा जैसे आपने बिरयानी बनाई है। इसके लिए आपने क्या करना है, प्याज को गोल्डन कर लेना है। उसके बाद आप 4 ले लें टमाटर। टमाटर और हरी मिर्चों को आप ज़्यादा करेंगे, और यहाँ पे मैंने ले लिए थे 4 टमाटर, साथ में 10 हरी मिर्चें कट करके इस तरीके से डाल दीजिए। नेक्स्ट टिप यही है कि आपने लहसुन और अदरक को कभी भी स्किप नहीं करना। ख़ास तौर पे जब आप आलू का पुलाव बना रहे हों, और पुलाव बना रहे हों, तो ख़ास तौर पे आप देखें कि चावल होते हैं वो भी बादी होते हैं, आलू भी बादी होते हैं। तो यहाँ आपने लहसुन भी ले लेना है एक बड़ा गट्ठा, और अदरक भी बड़ा पीस ले लेना है, और इस तरह पीस के इसको डाल देंगे। तो इससे ये होगा कि आपको गैस वगैरह भी नहीं होगी, और आपका पुलाव बहुत ज़बरदस्त बनेगा। नेक्स्ट मेरी टिप यही है कि उसके बाद आप आलूओं को इस तरीके से बड़े बड़े कट करके और धो के आप इसमें डाल दीजिए। साथ में आप डाल दीजिए चावल जितने भी आपने डालने हो। यहाँ मैंने 1 कप ले लिया था, और साथ में मैंने सोचा आपके साथ रेसिपी भी शेयर की जाए। और कभी कभी ऐसा होता है कि रेसिपी डिफरेंट हो तो फिर आपका काम भी आसान हो जाता है। तो उसको मैंने 2 मिनट भून लिया था। भूनने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी रेगुलर पानी, 2 कप डाल दूँगी क्योंकि 1 कप था। और इसके साथ ही मैं इसको बनने के लिए रख दूँगी। और इसी स्टेज पे नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि आप 2 टेबलस्पून जो है ज़ीरा जो है वो डाल दीजिए। ज़ीरे को तवे पे भून लीजिए, और उसके बाद उसको इसके अंदर डाल दीजिए। आप देखिए कि इतना ज़बरदस्त आपका पुलाव बन के हो जाएगा रेडी, बिल्कुल खिला खिला सा, और इस तरह का टेस्ट होगा कि आप हैरान रह जाएंगे कि आपने जस्ट आलू का पुलाव बनाया है। और गेस्ट भी आपके जो है वो इंजॉय करेंगे बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल बिरयानी की तरह का पुलाव को। कैसी लगी टिप? नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो मुझे कमेंट आया था कि जी हाँ, आपने बताया कि मलाई मोटी किस तरह से निकलती है, और हमने उस तरह से किया, और जब हमने दूध में बर्फ़ डाली तो वो तो दूध पतला हो गया। तो मेरी प्यारी बहनों, आप वीडियो को पूरा देखा करें। मैंने इस तरीके से बताया था कि जब आप दूध गर्म कर लेते हैं, तो परात में इस तरह से पानी डाल के उसके अंदर, मैंने आपको बताया था दूध के अंदर बर्फ़ नहीं बताई थी, परात के अंदर आपने इस तरीके से बर्फ़ डालनी है, और उसके बाद उसके ऊपर आपने दूध रख देना है। तो क्या होगा कि ये देखिए सारी हीट निकल जाएगी और मलाई बनना शुरू हो जाएगी। तो 2 घंटे तक मैंने कहा था उस दूध को आप यूज़ ना करें। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखा करें। इस तरह से आपकी मोटी मलाई आ जाएगी। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। मैंने बहुत टाइम पहले एक आपके साथ ऑर्गेनाइज़र 2 शेयर किए थे। एक सिलिकॉन का था, और ये मेरा ख्याल है मुझे 1.5 साल हो गए हैं। मैंने शेयर किया था अपनी बहुत पहली स्टार्टिंग की वीडियो में। तो मुझसे यही कमेंट आया कि आपने ये दोनों ऑर्गेनाइज़र शेयर किए, और ये दोनों ही जो है वो ज़ाहिर है पैसों के थे, और आप हमें कोई इजी शेयर करें। मैंने आपको बताया था कि आप जब खाना वगैरह बना रहे होते हैं ना, तो क्या होता है कि आप इस तरह से चम्मच वगैरह रख देते हैं, तो आपका काउंटर टॉप जो है मैला हो जाता है। तो आप ऑर्गेनाइज़र मत कीजिए। उसके साथ मैंने इस तरह की प्लेट्स भी शेयर की थी कि या तो आपके डिनर सेट की होती है, आप वो यूज़ कर लें, या कोई इस तरह से आप लेकर आते हैं उसको यूज़ कर लें, या फिर आपके ये ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर लें, या फिर आप यूज़ कर लें इस प्लास्टिक की जो बच्चों की होती हैं ना, खिलौनों में आ रही होती हैं, इनको। तो आप इनको भी ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। कामों को आसान किया करें, उनको मुश्किल नहीं किया करें। आपको हम आइडिया देते हैं, उस पर अमल किया करें। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल जी धूप आज निकली हुई थी थोड़ी सी, और यहाँ ये मैंने बनाए हुए हैं अपने क्लीनर, और इस तरह की मैंने एक बास्केट रखी हुई है,
और इनके लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। मैंने ये लिक्विड जो है डिश वॉशर बनाया है और इसी तरह से मेरा ये कॉफ़ी क्लीनर है और इस तरह से मैंने 5-6 यहाँ पे ऑरेंज क्लीनर है, ये सब बना के रखे हुए हैं। तो ये मेरे किचन में काम आते हैं। साथ में मैंने यहाँ पे एक बनाया था बिल्कुल लेमन मैक्स पेस्ट बनाया था साबुन, और वो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा जो होते हैं मैं यहीं पे रख देती हूँ। और इसी तरीके से यहाँ पे मैंने रेत भी रखी हुई है, तो इनके मैं लिंक भी आपके साथ शेयर करूँगी, सोप का भी और डिश वॉशर का भी, आप देख लीजिएगा। अच्छा, जब मैंने इनको यहाँ पे सेट किया ना, तो क्या होता है कि जब भी हम ये सिंक के साथ है बिल्कुल एरिया, तो पानी सारे यहाँ पे खड़ा हो जाता है और फिर ये जगह ख़राब हो जाती है। सिंक के बिल्कुल नीचे यहाँ पे जो है ये जगह बिल्कुल खाली थी और ये थली सी एक बनी हुई थी। यहाँ पे मैंने जो है वो पालक और साग काटने की मशीन रखी हुई है, तो मैंने हटा ली और यहाँ पे मैं अब इसको उठा के रख दूँगी। और यहीं मेरा जो है वो फ्लोर क्लीनर भी पड़ा हुआ है और यहीं मैंने शैम्पू भी बनाया हुआ था, तो वो भी यहीं पे मौजूद है। इनके भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब ये पोर्शन मेरा हो गया खाली। अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे मैंने जो है ना गर्म पानी में डाल लिया सर्फ़, और यहाँ पे मैंने अपनी बेटी से कहा कि ज़रा मेरे साथ हेल्प करें, क्योंकि यहाँ बिल्कुल कॉर्नर में हाथ भी नहीं जाता और ये जगह बहुत ज़्यादा जो है ना वो मेसी हो रही थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो इसको हमने यहाँ से चीज़ों को हटा लिया और इसको स्पेस जो है वो खाली कर ली, और जाली की मदद से अब ये मेरी बेटी जो है इसको अच्छे से वॉश करती जा रही हैं। और गर्म पानी मैंने यहाँ पे गिरा दिया था और उसके बाद ये देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया और ये एरिया मेरा हो गया साफ़ और अब ये क्लियर भी हो गया। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो क्या होता है कि जब हम यहाँ पे सोप वगैरह रखते हैं ना, तो पानी वगैरह गिरता रहता है और सारा बैग पे जाता है। तो मेरे पास पड़ी हुई थी टाइल्स और ये तीनों डिफरेंट थी और मैंने यहाँ पे इनको लगा दिया। इससे होगा कि पानी बैग पे नहीं जाएगा और वहाँ पे बिल्कुल स्मेल भी नहीं होगी और खड़ा भी नहीं होगा। और यहाँ पे मैंने अपनी सोप वगैरह इसके ऊपर रख दिए। इस तरीके से थोड़ी सी नीट लुक आ गई है मेरी इस पोर्शन की। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो इस तरह की होती हैं आपके पास बिल्कुल क्रेट्स होते हैं प्लास्टिक के, और मैंने इनको ले लिया, 2 क्रेट मैंने ले लिए और मैंने क्या किया कि पहले तो इनको वॉश करके ड्राई कर लिया। अब मेरे पास जो है ना ये मौजूद थी नलकियाँ, हम लेकर आते हैं ना जब बड़ी बड़ी, और उससे ये होता है कि जो है ना जब वो खाली हो जाती है ना, तो मैं क्या करती हूँ जब कम रह जाती हैं तो उनको छोटी उसमें शिफ्ट कर देती हूँ। इस तरह की ये नलकियाँ होती हैं, तो फिर ये खाली हो जाती हैं। इनको आप उठा के फेंक देते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसको रीयूज़ कर लेती हूँ। मैं ये काफ़ी सारी वैसे रखी हुई हैं क्योंकि मैं कुछ चीज़ें मेरे माइंड में थी उसको बनाऊँगी। यहाँ मैंने ले लिया ग्लू को गर्म करके और इसको उल्टा कर लिया और इस क्रेट को इसकी बैक पे चारों तरफ इस तरह से मैंने इनको लगा दिया। अब इनको लग गई टांगें। बिल्कुल जी, अब हम इसका क्या करेंगे, यहाँ जो हमने कल एरिया खाली किया था वहाँ पे इसको रख दिया। होता क्या है कि आपके बच्चों के ना इतने सारे टॉयज़ होते हैं कि वो बेड पे ना हर वक्त ही फैले रहते हैं, या उनके रूम में या आपके रूम में। छोटे बच्चे हों तो वो यही करते हैं कि वो बेड पे सारे फैला देते हैं और फिर आपके लिए बैठने की जगह नहीं होती, लेटने की जगह नहीं होती। कोई अचानक से आ जाए तो बहुत परेशानी होती है। यहाँ मैंने कल आपको दिखाया था कि मैंने यहाँ क्लीनिंग की, तो ये जगह मेरे पास काफ़ी सारी यहाँ आ गई थी। यहाँ मैंने इन दोनों को इस तरह से बना के रख दिया ताकि मूव करने में आसानी हो। और अब यहाँ पे सारे टॉयज़ इनके जितने भी स्टफ़ टॉय हैं, इस सारे के सारे जो है ना यहाँ पे आ जाएंगे। अब दूल्हे के ही सारे हैं और यही ये सारा काम करती हैं, सबसे छोटी हैं तो इनको यही होता है कि इधर उधर फैला दो। अब इन्हीं से हमने काम कराया और सारे के सारे यहाँ पे बिल्कुल हमने समेट लिए। तो कैसा लगा आइडिया? नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो आपके ये जो होते हैं ना ड्रेसिंग, तो मेरा ये जो है वो शादी का ड्रेसिंग है। ज़ाहिर सी बात है आपको उस वक्त इतना पुराना ये हो चुका है और उस वक्त इस तरह के ड्रेसिंग होते थे। तो इनके जो ये ड्रॉ है ना, तो ये बिल्कुल टूट गए थे और ये खाली हो गए थे और ज़ाहिर अब हम इनमें कुछ भी नहीं रख सकते। तो हमने लगाया एक जुगाड़ ज़बरदस्त सा, और हमारे पास होते हैं इस तरह से बच्चों के ये क्लिप बोर्ड्स, और हमने इनको ले लिया और इनकी साइजिंग और जो आपके ये ड्रॉज होते हैं ना, इनकी साइजिंग इक्वल होती है। अब मैंने इनको ले लिया और क्या किया कि ड्रॉ को लेके पहले तो इनको कर लिया उल्टा। इनकी बैक पे ना इस तरह से ये बना हुआ होता है कि हम इसके अंदर कोई भी चीज़ इस तरह से इंसर्ट करें ना और उसको आप लेके जाएं अंदर की तरफ, तो ये समझे साइडों पे ना इनके ये लॉक टाइप होते हैं, तो ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो हमने ले लिया ये, और ये बारबी वाला था और ये पुराना, बहुत पुराना था, तो इसको हमने ले लिया और इसको हम इस तरीके से लगा देंगे। आप चाहें तो इसकी बैक वाला पार्ट भी ऊपर कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बारबी वाला किया था क्योंकि मैं बाद में उसके ऊपर जो है वो स्टिकर्स वगैरह कुछ लगाना चाहूँगी।
तो मुझे था कि थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर दूँगी। अब मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया और ये आप देख रहे होंगे ये आराम से इसके अंदर फिक्स हो जाता है और उसके बाद इसको आप जो है आराम से थोड़ा सा जो है वो प्रेस करते हुए अंदर की तरफ कर लेंगे और ये इसके अंदर आ जाएगा बिल्कुल फिक्स इस तरीके से। देखिए बिल्कुल बेकार से हमने जुगाड़ लगा लिया और ये आपका बिल्कुल इसके साइज़ का था और इस तरीके से आपका ये आ गया। ठीक है जी, इसको हमने फ़िक्स कर लिया और इसी तरह से हमने तीनों ड्रॉ में कर लिया क्योंकि तीनों ही खाली पड़ी हुई थी और तीनों में ही हमने इस तरीके से इनको लगा दिया। अब ये ज़बरदस्त से हो गए और आप चाहेंगे तो इसके ऊपर कोई भी अंदर से इस पे सेट कर लेंगे कोई भी वॉलपेपर। तो यहाँ पे जी बिल्कुल ये ड्रॉ तीनों के तीनों जो कि बेकार थे और हम इसमें कुछ नहीं रख सकते थे, अब हमने इसको यहाँ पे साफ़ कर लेंगे और इनकी इन जगहों को अच्छे से और उसके बाद इन ड्रॉ को इसके अंदर लगा देंगे और इसके अंदर जो भी आप चाहें वो आराम से रख सकते हैं। तो मेरी बेटी ने कुछ चीज़ें इसमें एडजस्ट कर ली थी कि इसको मैंने रिमूव किया था अपने ड्रेसिंग का जो मैंने एरिया बनाया हुआ था इसको मैं रूम में ले आई थी। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से इसको सेट कर दिया और अब ये आपका बिल्कुल आपने इस पे कोई भी पैसे नहीं लगाए और ये आपका ज़बरदस्त से ड्रॉस बन के हो गए हैं तैयार। अगर आप इसको फर्नीचर वाले के पास भेजते तो जाहिर सी बात है आपके 5-6 हज़ार तो लग ही जाने थे, जो आपने अपने बेकार पुराने पड़े हुए इन्हीं क्लिप बोर्ड से अपने कामों को बिल्कुल आसान कर लिया। अब यहाँ पे आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं बहुत आसानी से। 3 ड्रॉ आपके पास आ गए हैं, अपना जितना भी मेकअप है जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ मेरी बेटी ने अपनी चीज़ें सारी यहाँ पे रख दी थी, इस तरीके से काम हो गया आसान। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।